Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of the subject क्या है हमारे पास physics, and today we are going to cover the lecture number 7 of our popular series of propagation and reflection of light. So in the last lecture we have covered the image formation from the concave mirror whenever we have changed the position of a ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर के अंदर. और इसके बाद अब आज का लेक्चर मैंने आपको बताया था दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिरर इक्वेशन. थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं मिरर इक्वेशन का, फिर उसके बाद आप समझिएगा कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. आपके सामने ये मिरर इक्वेशन का फार्मूला नज़र आ रहा है ये फार्मूला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. दिस वी कॉल द 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. दिस इज द डायग्राम विच इज एसेंशियल टू प्रूव दिस इक्वेशन. ठीक है, अब कैसे होगी ये तो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. इट गोइंग टू बी अ फन टू लर्न द इक्वेशन एंड डेरिवेशन. सो बी फोकस, बी कॉन्सेंट्रेटिव. अगर आपने अभी तक अपनी चाय या कॉफ़ी नहीं ली है, टेक अ मग ऑफ अ टी और कॉफ़ी एंड सिट very calmly, make the notes whatever I am teaching online. साथ साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह you will learn a lot. Let's start our today's lecture. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. Okay, so let's start the mirror formula. Firstly, I need to introduce the concept of a mirror equation. The equation which is displaying on your screen is actually we call the mirror equation or mirror formula or equation for the mirror. अच्छा, this is what we are doing for the concave mirror first, and same you will do for the convex. At the end of the lecture I will tell you what is the only difference between the concave and the convex mirror equation. Otherwise rest of the process is same. तमाम का तमाम process जो है वो हमारा same होगा. So let's begin the lecture. ठीक है, okay. Mirror equation, again we have made the animation for you, rather proceeding for the board. तो ये इक्वेशन है हमारे पास. ये स्मॉल f क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस टू द पोल. प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो फासला है दैट वी कॉल द फोकल लेंथ, एंड दिस फोकल लेंथ इज डिनोमिनेटेड यूजिंग द स्मॉल f. व्हाट इज़ p? स्मॉल p क्या है हमारे? अच्छा, ये सब स्मॉल में याद रखिएगा. स्मॉल p क्या है? इट इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट टिल द पोल तक का जो फासला है ऑब्जेक्ट के रखने तक का, वो डिस्टेंस या वो फासला क्या कहलाता है हमारे पास? स्मॉल p. सिमिलरली द q रिप्रेजेंट्स द इमेज डिस्टेंस वेयर द इमेज हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द पोल. वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया होता है, जितने फासले पे बन रही होती है, वी कॉल्ड इट स्मॉल q. एंड मोर लाइकली दीज ऑल थ्री आर मेजरिंग इन द सेंटीमीटर. किस में मेजर करते हैं हम इसको? सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं. तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस more about the units in our numerical lecture. So let's start and begin. The first of all we need to make a principal axis. एनिमेशन को और से देखिए, कॉपी में साथ साथ बनाते जाइए. आपने इसके बाद ऑब्जेक्ट के c और f आपने रिप्रेजेंट किए कर दिए, बहुत अच्छी बात हो गई. उसके बाद ये कॉन्केव मिरर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. वेयर शुड वी प्लेस द ऑब्जेक्ट? रेक्टिफिकेशन नहीं है, but more likely the derivation will be done by using this process, so you can do the things accordingly. So now put the object between c and f. ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? सी एन एफ के ऊपर रखा, जिसमें ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली पोजीशन को ए का नाम दिया. थोड़ा फोकस रखें जहाँ जहाँ एनिमेशन चल रही है. तो ए का नाम दिया और नीचे बी का नाम दिया. ए और बी एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया. किसका डिस्टेंस हो गया? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हो गई. तो लिहाजा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को हमने एच नॉट या एच ऑब्जेक्ट एच ओ लिख दिया. तो एच ओ किसको स्टैंड करता है? ए बी को स्टैंड करता है. यहाँ तक बात समझ में आती है. इसके बाद अगला स्टेप क्या किया हमने? रे ऑफ लाइट पास की एक इसमें से, जो कि इसके पोल से जाके टकराई कॉन्केव मिरर के. तो आपको उसका प्रोसेस पता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कॉन्केव मिरर्स पोल, तो इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल थीटा. तो ये सेम एंगल थीटा के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो गई. लेकिन फॉर वेयर द इमेज विल फॉर्म, उसके लिए हमें एक रे एटलीस्ट और पास करनी पड़ेगी. सो लेट्स पास अनदर रे. ये एक रे हमने पास की फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, किससे पास हुई है? प्रिंसिपल फोकस से पास हुई है. और आपको पता है हमने सीखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि प्रिंसिपल फोकस से जो रे पास हो जाएगी तो वो टकराने के बाद फ्रॉम द मिरर इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा. तो इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो हियर द पॉइंट बियॉन्ड द सी
बोथ रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इस पॉइंट पे अगर आप देखें बियॉन्ड द सी जो है यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। सो इमेज इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी ऑलरेडी लर्न दिस थिंग। इसमें अभी तक कुछ नया नहीं देखा है हमने, लेकिन ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि जैसे ये ए और बी था, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश हो जाएगी ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसकी हाइट को इधर एच नॉट का नाम दिया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये ए डैश आ गया और ये बी डैश आ गया और बी डैश के साथ ये एच आई। ये टोटल हाइट कितनी हो गई, एच आई आ गई हमारे पास। इसको याद रखिएगा, आगे मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें भी हमें इसको कवर करना है। यहाँ तक बात समझ में आती है। ये तो आपकी डायग्राम बिल्कुल रेडी हो गई। इस डायग्राम के बाद अभी जो मैंने आपको बात बताई, यहाँ से एफ से लेकर, यहाँ से लेके देखिए एफ से लेके इस एफ से और इस एफ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, और पोल से लेके यहाँ तक का जो फासला है, शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था ये फासला क्या था हमारे पास, ये स्मॉल एफ था हमारे पास। याद है ना आपको कि ये स्मॉल एफ था, तो यही स्मॉल एफ को ये डिनोमिनेट कर रहा है। ये फासला समझ में आ रहा है आपको, कोई मसला इसके अंदर, ये स्मॉल एफ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ऑब्जेक्ट से लेकर और ये जो फासला पोल तक का होगा, ये क्या कहलाएगा, स्मॉल पी कहला रहा होगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक का फासला, पोल तक का फासला स्मॉल पी कहला रहा होगा। तो अगले एनिमेशन में आपको दिखाया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये क्या कहला रहा है, स्मॉल पी कहला रहा है। डिस्टेंस लेना में आगे आप इमेज का फॉर्म हुई, इमेज से लेके पोल तक का जो फासला है वो क्या कहला रहा होगा, क्यू कहला रहा होगा। बिल्कुल सही गैस किया आपने, स्मॉल क्यू। लेबलिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। इधर देखिए आप ज़रा गौर से, तो वी हैव टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर। अच्छा ट्राइंगल पहले होता क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग ना, कि ट्राइंगल है क्या चीज़ हमारे पास, ताकि हमें याद रहे कि ट्राइंगल होता क्या है। तो वी विल डू द थिंग्स, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ ले ली और ये हमने एक लाइन यहाँ ले ली। जिनको याद नहीं है, ट्राइंगल इज अ 3 साइड फिगर, और ये हमारे पास एक खूबसूरत सा ट्राइंगल बन गया। बट दिस ट्राइंगल इज अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ अ ट्राइंगल विच वी कॉल द राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल इसका क्या आ रहा है, 90 डिग्री है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ये आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इफ यू रियली इंटरेस्टेड। तो आपने इसको ऐसे भी बना लिया, बेस बना ली, ये भी आपने बना लिया और ये भी, यानी आप इसको किसी भी डायमेंशन में करें। बस अगर एक एंगल 90 का आ रहा है, जैसे ये एंगल, इसमें ये वाला एंगल 90 का आ गया, ठीक है, ये एंगल क्या आ गया, 90 का आ गया, तो इट इज़ ऑल्सो द राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर इसको आप ऐसे बनाना चाहें, बार बार मैं इस तरह से, ये आपने इसकी बेस ले ली और ये आपके पास एक ट्राइंगल की वैल्यू हो गई, और उसके बाद ये आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई, दोबारा बना लेते हैं, फिर तिरछी हो गई। क्यों भाई, क्यों तिरछे हो रहे हो, सीधे हो गए, चलो अब सीधे हो गए, ठीक है। तो ये भी ट्राइंगल है, बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे ये वाली साइड है, अगर आपके पास देखिए ये वाली साइड है, दिस इज हाइपोटेनियस, बिकॉज इट इज़ हाइपोटेनियस की पहचान की है, इट इज़ मेजर ग्रेटर इन द मेजरमेंट। उसके अलावा जहाँ पे हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये हिस्सा हमारे क्या कहलाता है, बेस कहलाएगा, BASE बेस। और इसके एडजेसेंट साइड ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी ये, परपेंडिकुलर। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे हमारी चैप्टर 5 वेक्टर स्केलर की या मैथ्स में चैप्टर 15 ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप देख सकते हैं। यू विल बी फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टीचिंग हियर, ठीक है। तो ये इसका बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल होता है। नाउ लेट्स बैक टू आवर वीडियो, एक्चुअल वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ए डैश बी डैश और पी। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, पी है। तो ए डैश बी डैश और पी है, पी आ गया पॉइंट, ये वाला पी है, ये ए डैश है बी डैश है। तो ये एक ट्राइंगल देखिए, जहाँ ये मेरा माउस कर्सर जा रहा है, सिर्फ उस एरिया को देखें आप। ये और ये वाला ट्राइंगल हो गया ना, जो रिवर्स करके बनाया था, इसको हमने शेड कर दिया ताकि अब समझना आसान हो। ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है आपको, ये ट्राइंगल आपको क्लियर हो गया। इस ट्राइंगल का नाम क्या रखा है हमने, ए डैश पी बी डैश। ए डैश, मेरी फिंगर्स को फॉलो करें, पी और बी डैश। तो ये आपके पास जो है एक ट्राइंगल बन गया। और ये ट्राइंगल मैथमेटिक्स के थ्योरम के मुताबिक इस वाले ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल कौन सा है,
ए बी और पी, यानी यहाँ पे बी था, ए बी और वो पी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। मैथमेटिक्स में हम थ्योरम पढ़ते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर साइड्स एंड एंगल साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यानी इसका परपेंडिकुलर ये रहा 90 एंगल यहीं पे बन रहा है ना, इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के बराबर है, यानी ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी के। इसका बेस क्या है, बी डैश पी, इसका बेस क्या है, बी पी, तो ये बराबर है बेस। और इसका हाइपोटेनियस क्या है, ए डैश और पी, तो इसी तरह इसका हाइपोटेनियस ए और पी, तो ये आपस में बराबर है, यानी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के बराबर है, बेस बेस के बराबर है, और इसके साथ हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के बराबर। इनको मेमोराइज रखिएगा। आगे चलते हैं अब डेरिवेशन की तरफ, ताकि आपको समझ में आइए। मैंने नीचे छोटी सी डायग्राम दे दी है। पहला स्टेप क्या लिखा, सिंस टू ट्राइंगल्स ए बी पी और ए डैश पी बी आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है हमारे पास, ए बी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है कि नहीं है देखते जाइए सर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी बेटा ये रहा ए बी, ये आपके पास है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं तो नज़र आ जाएगा आपको। ये देखिए ये ए बी है और ये बी पी है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह से पी बी, पी और बी, ये रहा बेस ऑफ ये ट्राइंगल, और दूसरा पी बी डैश बेस ऑफ दिस बड़ा वाला ट्राइंगल, इमेज वाला ट्राइंगल, ये बराबर है। तो लिहाजा इनको हमने आपस में बराबर ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आई, बराबर ले लिया। तो अब इनकी वैल्यूज़ रख ली। कैसे वैल्यूज़ रखी, अगर आपको याद हो डायग्राम, मैं दोबारा से बड़ी करके दिखा देता हूँ डायग्राम आपको, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ए बी की वैल्यू कितनी है, एच नॉट है, नज़र आ रही है। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच नॉट, और ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, एच आई है ना। ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ से लेके देखो इस पॉइंट से, मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट कर दूँ ताकि नज़र आ सके आपको। देखिए यहाँ से लेके, यानी बी डैश से लेके अगर हम एक लाइन बनाएं बी डैश से लेके और ये पी तक, ये क्या है, ये देखें ये वाली लाइन है, ये है कि नहीं, ये देखें ये क्यू के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक यही लाइन है ना क्यू, तो ये बी डैश से लेके पी तक का फासला क्या हो गया, क्यू हो गया। इसी तरीके से ये वाला फासला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन लाइन एक बना रहा हूँ मैं यहाँ से, यानी बी से लेके और कहाँ तक की लाइन है ये हमारे पास, बी से लेके पी तक की जो लाइन है, ये हमारे पास क्या हो गया, पी हो गया। नज़र आ रही बात, ये पी हो गया ना। यहाँ से देखो ये चीज़ अगर नोटिस करो तो ये फासला क्या है हमारे पास, पी है, और यहाँ से लेके और यहाँ इस कोने तक का जो फासला है ये क्यू है। तो ए बी पी के जगह पे हम एफ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, सॉरी पी रख सकते हैं, और इसकी जगह पे हमारे पास यानी बी डैश पी की जगह पे हम क्यू रख सकते हैं। तो रख देते हैं भाई अपने तौर पे, ताकि हमारा काम होता चला जाए। तो इसलिए ए बी की जगह पे एच नॉट रखा, बिकॉज ए बी की जगह ये एच नॉट था। ए डैश बी डैश की जगह एच आई रखा, लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। पी बी की जगह पे हमने पी रखा, क्योंकि वो फासला पी कहला रहा था। ये नीचे डायग्राम आप नहीं दिखा रहे रिकॉर्ड करते हुए, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। तो लिहाजा ये आपको नज़र आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये आपका क्या है, ये आपका P है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला उस डायग्राम में ये क्या था, Q था। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू P अपॉन Q रख दी। यहाँ तक समझ में आ रही है। दिस वी कॉल द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अगला स्टेप, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो भाई, साथ साथ ये ना हो कि तुम नाम ही ना दे रहे हो और उसके बाद प्रॉब्लम हो। मैं नाम दे देता हूँ इधर, ताकि हाईलाइटर ले लेते हैं, और इसको हाईलाइट तो कर ही नहीं रहे है ना, चलो पेन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसको पेन ले लेते हैं और पेन टूल से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गई बात। ये पेन टूल से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे वो कह रहा है कि ए बी डी बी जो है बराबर है बी एफ पी एफ पी के। ए बी कहाँ था भाई, जल्दी से बताओ। तो ए बी ये वाली चीज़ है, अगर आप नोटिस करें तो ये ए बी है, डायग्राम में नजर ये ए बी है, और ये डी बी है। ये पॉइंट उसने डी का नाम लिया था। तो डी बी क्या है हमारे पास, डी से बी तक का फासला कितना है, ज़रा जल्दी से मुझे बताते जाओ। डी से बी तक का फासला कितना है, ए बी एफ बी के, बी एफ के बराबर है। बी एफ किधर है भाई, जल्दी से ढूंढ के बताओ। बी एफ ये रहा, देखो मैं जहाँ जहाँ मेरा माउस चल रहा है, अभी मैं बड़ी डायग्राम पे भी दिखाता हूँ, लेकिन बी के साथ एफ तक का फासला, फोकल लेंथ तक का फासला, एफ ये रहा हमारे पास। इस एफ के फासले से बी तक का फासला, ये फासला ले रहे हैं। अभी हमने ये दोनों कवर किए हैं,
कवर हो गए ये दोनों ए बी और बी एफ। इसी तरीके से डी बी और ये किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। एफ पी किधर है, एफ पी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो क्या कहला रहा है, एफ पी। और ये वाला फासला डी बी क्या है हमारे पास, ये जो बाकी का बचा हुआ फासला है, ये मैं बड़ा सा सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये हमारे पास डी बी कहला रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ सकी है। तो देखो बाकी तो बड़ा क्लियर है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है हमारे पास, एच नॉट के बराबर है, सही है। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा एच आई के बराबर, क्योंकि ये और ये अगर मैं एक डायग्राम बना लूँ यहाँ पे, ये इस तरह से ये सीधी लाइन, एक रेक्टेंगल, जो डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल इधर बिठा लिया, तो ये जो साइड है ये साइड आपस में बराबर होंगी ना, एक जैसी होंगी। तो इसी तरह से ये वैल्यू अगर एच आई है तो ये वैल्यू भी कॉन्केव मिरर की क्या होगी, एच आई होगी, क्योंकि एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम रखें अगले स्टेप के अंदर, तो वैल्यूज़ रखने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये देखिए अगली वैल्यू हमारे पास आ गई एच नॉट, ये वैल्यू ए बी एच नॉट हो गया। डी बी हमने डिसाइड कर लिया था एच आई है, क्योंकि एक रेक्टेंगल के पैरेलल से। बी एफ कितना है, बी से लेके एफ तक की वैल्यू इतनी सी है ये। तो ये देखो बी से लेके एफ तक की वैल्यू के लिए मैं ज़रा सा पेन चलाऊँ, ये वाली बी से एफ तक की वैल्यू पेन ले लेते हैं। ये बी है ना, ये वाला पॉइंट बी था ना, और एफ ये रहा, यानी ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ये समझो ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, जहाँ मेरा माउस चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है लाइन, ये लाइन पूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपके पास एफ वैल्यू है, एफ क्या है, पी, पी है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू पी है। और ये जो छोटी वाली लाइन थी ये एफ को जाहिर कर रही है। तो ये जो बकाया फासला बचा, यूँ समझ लो 100 रुपये में से 20 रुपये निकाल दिए, पी में से एफ को निकाल दिया, तो जो बचेगा वो हमारा फासला बी एफ होगा। तो बचा क्या, पी माइनस एफ, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, पी माइनस एफ लिखा है। ठीक है, तो P माइनस एफ रखा है। और उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू क्या थी, एफ पी थी, तो एफ से लेकर P तक का फासला क्या है, स्मॉल एफ है। ये हमें नज़र भी आ रहा है, और नहीं नज़र आ रहा है तो भाई बड़ा कर देते हैं, ये देखो नज़र आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है, ये स्मॉल एफ है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा कोई, स्मॉल एफ है। और असल डायग्राम में भी अगर आपने देखना है, मैं तो डायग्राम भी स्विच करके दिखा दें, जैसे आपको समझ में आ रहा है। ये फासला यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है हमारे पास, एफ नज़र आ रहा है, ये फासला एफ है, यहाँ से लेके एफ से लेके P तक का फासला एफ नज़र आ रहा है, स्मॉल एफ। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा। वंस वी डन द वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आ गए। अच्छा, एक इक्वेशन याद है आपको, ये 1 थी और ये हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, इन दोनों को कंपेयर कर लेते। तो हम यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं, और ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी अगर आपको याद हो, और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, 2। तो अब दोनों तरफ देखो, यहाँ पे एच नॉट अपॉन एच आई यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी एच नॉट अपॉन एच आई दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो एच नॉट अपॉन एच आई पी अपॉन क्यू के बराबर भी है, और एच नॉट एच अपॉन एच आई पी माइनस एफ अपॉन एफ के बराबर भी है। दोनों को कंपेयर कर लिया तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू पी माइनस एफ अपॉन एफ, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। बनेगी ना ये वैल्यू, बस इसी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसने आगे बढ़ाया, इसको आगे देखिए, दोनों इक्वेशंस लिख दी 1 2, आगे इसने सोल्यूशन में इन दोनों को कंपेयर कर दिया। नजर आ रहा है यहाँ पे एक दूसरे को कंपेयर। अच्छा, इसमें एक स्टेप इन्होंने बीच में से कम कर दिया है, वो स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी बोर्ड के ऊपर। ओके बेटा, तो ये हमने अंदर स्लाइड में देखी थी, एक इक्वेशन 1 ये आ गई थी, एक इक्वेशन 2 ये आ गई थी। अब इनको कंपेयर करना है, तो क्योंकि किताब के कुछ स्टेप्स उन्होंने माइनस किए हुए थे, मैंने कहा बोर्ड पे करा दूं, पी अपॉन पी माइनस एफ अपॉन एफ, ये इक्वेशन आ गई है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई देम टुगेदर। एफ इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, पी एफ इज इक्वल टू Q टाइम्स P माइनस एफ, ये आपके पास आ गया। और अगले स्टेप इसका क्या होगा, द मोर सोल्यूशन वी आर गोइंग टू डू, Q इससे भी मल्टीप्लाई होगा और Q इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम टुगेदर, PQ माइनस QF। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये इक्वेशन A हो गई, दिस विल बी आवर मास्टर इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव था, हमें 1 अपॉन में वैल्यू निकालनी थी। याद है आपको, मिरर इक्वेशन क्या थी, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन Q। तो अब उसमें निकालनी है अपॉन में, तो यहाँ पे अब क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को पी क्यू एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखा, डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय पी क्यू और एफ, स्मॉल पी स्मॉल क्यू एंड स्मॉल एफ। तो ए इम्प्लाइज, ए क्या बता रहा है आपको, पी एफ इज इक्वल टू क्यू पी माइनस क्यू एफ।
So if we are going to divide with the PQF and PQF, what we will get? ठीक है, यहाँ पे P से P कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, so the remaining is 1/Q. Similarly P से P कैंसिल हो गया, Q से Q चला गया, 1/F is our remaining. माइनस आ रहा था इधर साइन में, Q से Q गया, F से F कैंसिल हुआ, so only thing which we left with is the P. So it is माइनस, तो यहाँ पे जब जाएगा दूसरी तरफ तो प्लस हो जाएगा, तो 1/F इधर बचा इज इक्वल टू, ये माइनस था इस तरफ आके 1/P और प्लस का ऑलरेडी यहाँ पे 1/Q मौजूद था. दिस इज व्हाट वी कॉल द मिरर इक्वेशन. क्या कहते हैं इसको हम? मिरर इक्वेशन कहते हैं. तो ये ड्राइव भी पूरी हो गई, अपनी एनिमेशन पे भी कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे चलते हैं. ठीक है जी, तो बोर्ड पे जो आपने देखा तो ये आपके पास इस तरह से ये रेड वाली जो इक्वेशन आ रही है, इसको फोकस करें. रेड वाली इक्वेशन आगे जो अपन Q इक्वल टू 1/F माइनस 1/P और फाइनली वी विल गेट द मिरर इक्वेशन. जब इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया था तो दैट विल बी द अवर रिक्वायर्ड मिरर इक्वेशन, और ये हमने कंप्लीट कर लिया था. आई बिलीव कि आपको समझ में आई होगी ये बात. ये मिरर इक्वेशन, वीडियो की लेंथ भी अच्छी खासी हो गई है, पूरे में मिरर इक्वेशन चला गया है. तो इसके बाद एक लेक्चर थ्योरेटिकल और मौजूद है इंशाल्लाह. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर द न्यूमेरिकल्स. अपना ख्याल रखें, इस इक्वेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करें. द मोस्ट हॉट टाइप इक्वेशन फॉर द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर द मोस्ट रिपीटेड वन. ठीक है, तो मोस्ट डिज़ायर वन बाय द एग्जामिनर. तो अपना ख्याल रखें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते दीजिए. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.